तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आखिर काइजू ने काफका को ही चुना और काफका के अंदर जाने से पहले उस काइजू ने ये क्यों बोला था, फाइनली आई फाउंड यू। सो आज हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में और इन थ्योरीज में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल सकता है और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें अपने थॉट्स भी बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो वेल, जब से काफका को काइजू की पावर मिली है तब से सबके मन में एक ही सवाल है कि उस इंसेक्ट ने एक काफका जैसे कमजोर आदमी को ही क्यों चुना, जबकि इसकी बजाय वो किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन की बॉडी में एंटर करता तो ब्रो डेफिनेटली वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। लाइक किकोरू शिनोमिया, रिनो इचिगावा, मीना आशिरो या फिर डिफेंस फोर्स के किसी भी बंदे को। इन सब में से वो किसी को भी चुन सकता था, लेकिन उसने सिर्फ काफका को ही चुना और काफका के अंदर घुसने से पहले उसने उसे आई फाउंड यू बोला था। और इससे यही प्रूफ होता है कि काफका उसका टारगेट था। उसने उसे कोई रैंडमली चूज नहीं किया कि हाँ जो भी कोई पहला बंदा सामने आएगा मैं उसके मुंह में घुस जाऊंगा और उसको अपनी सारी पावर्स दे दूंगा। और यार इसी वजह से इंटरनेट पे लोग इसके बारे में अपनी अपनी थ्योरीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें से मेरे पास टॉप 3 थ्योरीज हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली थ्योरी है, तो पहली थ्योरी में ये बताया जा रहा है कि जो काइजू अगर उसको किसी ह्यूमन की बॉडी में रहना है तो वो ऐसी किसी की बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, उसे एक स्पेशल ह्यूमन बॉडी की नीड होती है। और अगर काफका को देखें तो उसके डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से पहले जो उसको डिफेंस फोर्स वाला सूट ट्राई करवाया गया था तो काफका ने उस सूट की 0% पावर को अनलीश किया था, जो कि हंटर्स की अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कम है। और बेशक वो 0 से 1% पर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी वो सबसे कम था। और इस वाली थ्योरी में यही बोला जा रहा है कि इसी वजह से उस काइजू ने काफका को चुना। देखो यार, अगर कोई इंसान पावरफुल नहीं होता है तो उसको कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा इजी होता है और वही चीज वो काफका के साथ करना चाहता है। वेल यार, ये सुनने में तो काफी सही लगता है कि एक मॉन्स्टर है, उसने एक ऐसे इंसान के ऊपर टेक ओवर किया है जिसे कंट्रोल करना इजी है। लेकिन ये थ्योरी तो उस इंसिडेंट के बाद ही गलत साबित हो जाती है, क्योंकि यार अगर हम ये सोचें जो मॉन्स्टर है वो काफका के ह्यूमन फॉर्म में उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब वो काइजू फॉर्म में आएगा तो शायद काफका उसके ऊपर से अपना कंट्रोल खो दे, जैसे कि जुत्सु काइसेन में यूजी के साथ था जब सुकुना उसकी बॉडी में था, जहाँ पर यूजी का अपनी बॉडी पर फुल कंट्रोल था, लेकिन जब सुकुना टेक ओवर करता था तो पूरा कंट्रोल सुकुना के हाथों में। बट लेकिन यार यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ तो उल्टा हुआ है कि काफका उसे कंट्रोल करना सीख गया है। काफका खुद को कभी भी काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इवन यार अगर वो चाहे तो अपने सिंगल बॉडी पार्ट को भी काइजू में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन हाँ भाई, आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिलेगी, जहाँ पर वो काइजू कई बार काफका की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर प्रेजेंट को देखें तो वो मॉन्स्टर 3 से 4 महीने में भी काफका की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया है। तो यार इस थ्योरी में दम नहीं है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर, जो कि बहुत ही अलग थ्योरी है। मतलब है तो इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे ये थ्योरी होगी, क्योंकि ब्रो जितनी ये इंटरेस्टिंग है उतनी अजीब है। तो ये थ्योरी हमें ये बताती है जो काइजू है वो जब काफका की बॉडी में एंटर करा था और उस काइजू का अस्तित्व उसी बैटल से है जिसमें उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। एंड ये बैटल वही बैटल है जब काफका प्रॉमिस करता है कि वो मीना के साथ लड़ेगा, और इसी वजह से काइजू काफका पर कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद उसे हेल्प कर रहा है उसकी इच्छाओं को पूरा करने में। और काफका को सूट को कंट्रोल ना कर पाना भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि वो सूट उसके अंदर की काइजू पावर को दबा रहा है, बिकॉज वो सूट इसीलिए तो बना है। बट ब्रो ये थ्योरी यहाँ पर लैक कर जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आगे जाके काइजू काफका पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इवन ब्रो एक बार तो ये काइजू काफका को पूरा कंज्यूम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कंट्रोल वाली चीज को भी हटाकर देखें तो भी नहीं लगता कि यार ये वाली थ्योरी करेक्ट है। लेकिन हाँ, इस काइजू की हिस्ट्री हमें आगे पता चलेगी कि ये काइजू कौन है और इसका क्या प्लान था काफका के ऊपर टेक ओवर करने का। लेकिन हाँ भाई, ये थ्योरी तो नहीं हो सकती। और अगर यार बाई चांस ये थ्योरी सच हो गई तो भाई इसे देखने वाली जनता 2 पार्ट्स में बट जाएगी। पहली जो इसके राइटर को गाली देगी और दूसरी भी जो इसके राइटर को गाली देगी। और ब्रो लास्ट वाली थ्योरी ऐसी है जिसके कुछ पॉइंट्स तुम्हें सही लग सकते हैं। लाइक अगर मैं तुम्हें जुत्सु काइसेन का एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे कि हमारे मन में शुरू में एक सवाल था कि यूजी कैसे सुकुना की फिंगर को कंज्यूम कर पा रहा है, और हमारे मन में ये तो था कि जैसा यूजी का पास्ट दिखाया जा रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं है, कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। और वो चीज जाके अब हमें पता लग चुकी है, यूजी सुकुना का एक ट्विन ब्रदर है। हाँ, मतलब उसकी सोल से क्रिएट किया गया है। और ये चीज सुनकर सब शॉक हो जाते हैं कि इतना बड़ा सीक्रेट हमसे अब तक छुपाया गया था। लेकिन ये सब चीजें अब सेंस बनाती हैं कि यूजी इतनी सारी एनर्जी को अपने अंदर कैसे झेल पा रहा था। और अगर सोलो लेवलिंग को देखें तो उसमें चीजें काफी ज्यादा सिंपल थी। एशबॉर्न को एक वीक ह्यूमन चाहिए था जो दिल का साफ हो, और उसने उसे ढूंढ भी लिया। अब तुम लोग इसे काफका से कंपेयर करने मत लगना, क्योंकि वो भी कमजोर है, ये भी कमजोर है। सोलो लेवलिंग में जिन्वू को सच में रैंडमली चूज कर लिया गया था, लेकिन काइजू नंबर 8 में उस काइजू ने स्पेशली काफका को ही चुना था। तो हाँ, इसका प्रॉपर रीजन तो यार मुझे भी नहीं पता, लेकिन भाई इसके पीछे कोई बड़ा रीजन तो जरूर है और वो हमें आगे चल के जरूर पता लगेगा। लेकिन अभी तो हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसकी मांगा के अभी तक 100+ चैप्टर्स आ चुके हैं सिर्फ, और इससे रिलेटेड अभी तक कुछ बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 2
ऑप्शंस है, या तो थ्योरीज पे थ्योरीज देखते रहो या फिर सस्पेंस में रहो और वेट करो कि राइटर कब रिवील करेगा इसे। लेकिन जो भी थ्योरीज तुम देखोगे वो 99% गलत ही होंगी, क्योंकि तुम जुजुत्सु काइसन को ही देख लो। तुमने सोचा भी था कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि गोजो की बॉडी के अंदर यूटा आ जाएगा? लेकिन हाँ यार, अगर आने वाले चैप्टर्स में इससे रिलेटेड कुछ बताया गया तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। तो उसके लिए तुम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए